रूसी असॉल्ट ब्रिगेड का हमला, यूक्रेन के 2 T-72 टैंक तबाह, ओडिशा में 5 मिलिट्री पोस्ट भी खाक। यूक्रेन से युद्ध और यूरोपीय देशों से टकराव के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस से पहले ही यूक्रेन ने रणनीति में बदलाव लाकर रूस के कब्जे वाले क्षेत्र और रूसी सीमा के अंदर भीषण प्रहार किया है। न सिर्फ रूस के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया, बल्कि रूसी इंडस्ट्रीज और घातक माने जाने वाले हथियारों को भी नष्ट किया है। लेकिन क्या है यूक्रेन पर हमले का पलटवार, और या फिर एक सोची समझी नीति के तहत ये सब हमले किए गए? देखिए इस रिपोर्ट। तारीख तय हो चुकी थी, समय फिक्स था। पुतिन हर सवाल का जवाब एक तय मियाद में देने के लिए तैयार थे। रूस की आक्रामकता से ज्यादा सेना को मिलने वाली सफलता का जिक्र हर जवाब में हो सकता था, लेकिन ज़ेलेंस्की ने पुतिन की तैयारी को बारूदी बवंडर में घेरने का अकल्पनीय दांव चल दिया। पुतिन डोनेत्स्क पर नियंत्रण का दावा किसी सवाल के जवाब में पुख्ता करते, इससे पहले ही यूक्रेन की 8वीं एसएसओ रेजिमेंट ने रूसी सेना पर डोनेत्स्क में हमला कर दिया। सिवर्स्क के घने जंगल में जनरेटर और रूसी सेना के बंकर का पता लगते ही भारी गोलाबारी शुरू हो गई, जिसमें रूसी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचने का दावा किया गया है। यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए वीडियो उनके दावों की पुष्टि भी कर रहे हैं, लेकिन इस बार वीडियो जारी करने का मकसद रूस को नुकसान पहुंचाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करना नहीं है, बल्कि मकसद है पुतिन को एक कमजोर नेतृत्व के रूप में स्थापित करना। जिसका प्रमाण है ये वीडियो जिन्हें यूक्रेन ने जारी किया है। इसमें बेलगोरोद क्षेत्र में रूस के शक्तिशाली एडवांस डिफेंस सिस्टम S-400 की 2 यूनिट नष्ट करने का दावा किया गया है। यूक्रेनी ड्रोन से लगातार हमले करने और रूस की हार को दिखाने की कोशिश की गई है। और ओरियोल जैसे क्षेत्र में रॉकेट से थर्मल पावर स्टेशन पर तबाही मचाकर यूक्रेनी सेना ने बढ़त बनाने के संकेत देने की कोशिश की है। हालांकि ये वो क्षेत्र है जो या तो यूक्रेन के अंदर है या यूक्रेन रूस की सीमा पर है, इसलिए बारूदी कार्रवाई इन क्षेत्रों तक सीमित रहना रूस के जंग में होने के लिए माहौल बनाता। सुबह सुबह खबर आई कि मॉस्को के उत्तरी मेदवेदकोवो में पोलर स्ट्रीट पर एक वेयरहाउस लपटों में घिर गया। ये आग 600 वर्ग मीटर से ज्यादा हिस्से में फैल गई, जिस पर काबू भी पा लिया गया, लेकिन इस आग ने यूक्रेन के खुफिया हमलों का संकट उभार दिया। अब ये जान लीजिए कि इन हमलों का मकसद सिर्फ एक है, पुतिन रूस को एक ताकतवर देश के रूप में पेश करने के लिए सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करें, लेकिन दुनिया भर के मीडिया में शर्मिंदगी उठाने पर मजबूर हो जाए। लेकिन पुतिन ने भी ज़ेलेंस्की के मकसद पर करीब करीब पानी फेर दिया। इसका सीधा मतलब है कि पुतिन ने यूक्रेन के हमलों के खिलाफ चेतावनी जारी कर दी है। या तो ज़ेलेंस्की वार्ता करें या फिर बारूदी विनाश तय है, और इस विनाश पर मुहर खुद ज़ेलेंस्की ने लगाई है। और यूक्रेन की नई रणनीति में साबोटाज हमले भी शामिल हैं, जिससे प्रमाणित करता है कि मॉस्को में लगी आग, ये आग बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए लगाई गई थी, इसलिए टारगेट पर वेयरहाउस को रखा गया। जबकि सीधे हमलों में यूक्रेन को बड़ी कामयाबी मिली है। बेलगोरोद में फ्रंट लाइन से 50 किलोमीटर दूर यूक्रेन ने हमला किया और S-400 जैसे उन्नत सिस्टम को 2 यूनिट को तबाह कर दिया। ठीक ऐसे ही रूस के सदर्न कमांड को कमजोर करने के लिए क्रीमिया के बेलबेक एयरफील्ड पर हमला किया गया, जहां करोड़ों रुपए कीमत के सैन्य उपकरण नष्ट कर दिए गए। इसके अलावा अज़ोव सागर में रूस के लिए मुश्किल खड़ी करने के मकसद से
ओरियोल पर हवाई हमले किए गए हैं, जिसमें रूस का एक बड़ा थर्मल पावर स्टेशन ध्वस्त कर दिया गया। ठीक ऐसा ही नुकसान रोस्तोव के इंडस्ट्रियल जोन पर हमले करके पहुंचाया गया, जहां कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तबाह हो गई। यूक्रेन जिस बारूदी विनाश से पुतिन के घेराव की कोशिश कर रहा है, इसमें डॉनबास या सीमावर्ती क्षेत्र के रूसी शहर नहीं है, बल्कि सदर्न कमान को भी टारगेट किया गया है। इसमें क्रीमिया के बेल्बेक एयरफील्ड पर यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है, जिसमें रूस का MiG-31 विमान नष्ट होने का दावा है। इसके अलावा 2 नेबो SVU लॉन्ग रेंज रडार डिटेक्शन कॉम्प्लेक्स तबाह हुआ है। S-400 डिफेंस सिस्टम का अहम हिस्सा 92 N6 रडार भी नष्ट किया गया है। इसके अलावा पंजशीर S-2 सिस्टम को भी यूक्रेन ने भारी नुकसान पहुंचाया है। जबकि रूसी सीमा के अंदर सबसे ज्यादा यूक्रेन ने नुकसान पहुंचाया है। ओरियोल में जहां नेपच्यून क्रूज मिसाइल से थर्मल पावर प्लांट पर हमला किया गया, जिसके बाद रूस के इस शहर में आंशिक ब्लैकआउट हो गया। हमले के बाद सिर्फ प्लांट का हिस्सा डैमेज नहीं हुआ, बल्कि कई ट्रांसफार्मर भी तारों के उलझने से खराब हो गए, जिसकी मरम्मत के लिए बिजली कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली। और इसकी वजह है हमले के बाद पावर प्लांट में लगी आग पर काबू ना पाया जाना। शहर में अंधेरा है, लेकिन प्लांट धधक रहा है। और ये स्थिति इसलिए बनी क्योंकि ओरियोल के इस प्लांट पर पूरी रात हमले होते रहे। यही नहीं, रूस के वोरोनिश क्षेत्र में ओस्ट्रोगोस्की और लिस्किंस्की पर भी यूक्रेनी ड्रोन का आतंक है। वहीं रोस्तोव में यूक्रेन की तरफ से लगातार 2 घंटे तक हमले किए गए। यही नहीं, रूसी ड्रोन ऑपरेटर के एक ग्रुप पर भी यूक्रेन ने आस्म गाइडेड बम गिरा दिया। अब सवाल यह है कि आखिर जब ज़ेलेंस्की जानते हैं कि इससे पुतिन का गुस्सा भड़केगा, तो फिर वो चाहते क्या है? और ज़ेलेंस्की की रणनीति अब बिल्कुल साफ है। वो समझौता नहीं करना चाहते, बल्कि उन्हें खार्किव चाहिए। डोनेस्क पर पूर्ण नियंत्रण चाहिए। जापोरिजिया भी रूसी सेना से मुक्त चाहिए। क्रीमिया भी 2014 से पहले वाली स्थिति में वापस चाहिए। यानी वो सिर्फ और सिर्फ पुतिन की हार चाहते हैं, जो फिलहाल संभव नहीं है। रूस के खिलाफ एक्शन का मकसद युद्ध की विभीषिका महसूस करवाना नहीं है, बल्कि पुतिन को संयुक्त यूरोप की शक्ति का अनुभव कराना है। जिसे एक चौंकाने वाले दावे ने पुख्ता कर दिया है। दावा यह है कि यूक्रेन ने ड्रोन हमले से रूस की एक पनडुब्बी को भी नष्ट कर दिया है, और ये कामयाबी उन्हें नोवरोसिस्क पोर्ट पर मिली। तो क्या रूस ने कोई कदम नहीं उठाया? रूस के उठाए कदमों में पहला है ईरान ड्रोन से यूक्रेनी क्षेत्रों पर हमला। कुपियांस्क में यूक्रेनी सेना के हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करना। तो क्या यूक्रेन की आक्रामकता के आगे पुतिन नर्म पड़ गए? इस प्रश्न का जवाब फिलहाल उन्हीं के पास है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ है जिसने यूक्रेन की आक्रामकता को नई दिशा दे दी है। दरअसल ट्रंप ने $1 ट्रिलियन के सालाना डिफेंस बिल पर साइन किए हैं, और चौंकाने वाली बात यह है, इस बजट बिल में यूक्रेन को सहायता पैकेज भी दिया गया है। यह सहायता पैकेज 2026-27 के लिए $800 मिलियन का है, जिसने ट्रंप के रणनीतिक कदमों पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ये उस यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के वित्त पोषण का मामला है, जिस पर ट्रंप भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। यानी अब भी इस रणभूमि में रणनीतिक परिवर्तन हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।